हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूनिक ब्लॉगर निधि के एक नए ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और हम भी सब बहुत अच्छे हैं। तो आज के ब्लॉग में आपको ले चल रही हूँ मैं गणपति विसर्जन की पूर्ण विधि। मतलब गणपति जी का जब विसर्जन होता है, जिस दिन हम विसर्जन करते हैं उस दिन क्या क्या विधि होती है, तो वो सब आज आपके ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो पूरा एंड तक देखिएगा और ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर पहली बार देख रहे हैं ब्लॉग तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो पूरा एंड तक ब्लॉग देखिएगा। तो ये देखें, यहाँ पे हम लोगों को टीका लग रहा था। मतलब ये हमारी कॉलोनी में एक थी हैं आंटी जी, वो रखती हैं गणपति। तो वो विसर्जन कर रहे थे, क्योंकि हर कोई विसर्जन नहीं करता, हर कोई गणपति नहीं रखता है। तो हम भी यहाँ पे आए हुए थे विसर्जन में। तो यहाँ पे ये देखिए, जो बहू रानी है, मतलब जो भी हैं, वो सबको टीका लगा रही है। यहाँ पे पहले चंदन का, उसके ऊपर लाल रोली, जो कि आपने देखा। तो यहाँ पे ये घर में ही हम सब आंटी लोग सब लोग आई थी। तो यहीं पे था आज गणपति विसर्जन, जिसकी मैं आपको पूरा ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, पूरा एंड तक का। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और एंड तक देखिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा, एकदम मिस मत कीजिएगा। तो यहाँ पे यशी छूट गई थी, तो मैंने कहा भाई यशी को भी लगा दो, ये मेरी बिटिया तो छूट जा रही है। तो यहाँ पे भी यशी को भी टीका लग गया है और यशी देखिए कितनी आराम से बैठी है वहाँ पे। तो यहाँ पे सभी के टीका लग चुका है और हम सब लोग बैठे हैं। और यशी यहाँ पर ना थोड़ी देर तो बहुत शांत से बैठी थी, बहुत अच्छा लगा था उन्हें, एक्साइटमेंट में आ गई थी। फिर थोड़ी देर बाद यशी परेशान होने लगी कि मुझे अपने पापा के पास जाना, अपने पापा के पास जाना है। और ये देखिए, जब यहाँ पे ना हवन हो रहा था तो सब लोग गाना गा रहे थे। मतलब जो भी पूजा पाठ होता है वो पंडित जी अंदर करा रहे थे। जो भी ज़रूरी पूजा पाठ होता है वो पंडित जी सब करा रहे थे। और उसके बाद सबसे आखिरी में हवन होता है। तो यहाँ पे हवन के टाइम पे ही सब लोग गाना गा रहे थे, मतलब कॉलोनी की आंटी लोग। तो इस तरीके से यहाँ पे हवन का कार्यक्रम जो था वो हो रहा था और सभी लोग यहाँ पे गा रही थी भजन। तो जो कि मैं आप लोगों के साथ आगे वीडियोस में शेयर करूँगी भजन भी। तो फ्रेंड्स पूरा ब्लॉग देखिएगा, एंड तक देखिएगा और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे जो भी पूजा की विधि थी वो पंडित जी अंदर पूरी करा रहे थे। मतलब जो भी आवाहन और बहुत कुछ था, भोग था, वो सब यहाँ पे हो रहा था। तो उसके बाद लास्ट में हवन हुआ था और हवन में ही हमने यहाँ पे हवन के बाद ही भजन कीर्तन हुए थे। और यहाँ पे आहुति के लिए हम लोगों को दिया गया था, आहुति दी गई थी जो कि यज्ञ में डालनी थी। तो यहाँ पे फाइनली सब चीज़ें, आरती भी हो गई थी और उसके बाद आरती भजन होने के बाद अब बस जो था प्रसाद वितरण का समय था। तो यहाँ पे आरती भजन प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना सब कुछ हो गया था। अब यहाँ पे सभी लोग, पंडित जी कलावा बांध रहे थे, तो यहाँ पे सब उसी के लिए लाइन लगाए थे कलावा बंधाने के लिए, जिसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे सभी लोग रक्षा सूत्र बंधाने के लिए, तो अब यहाँ पे आरती आ रही थी। और आरती में जो होता है ना, हम लोग दक्षिणा कुछ ना कुछ रखते हैं। तो जो भी आरती थी, अब उसको हम लोग, आरती भी एक तरह का रक्षा सूत्र ही होती है। मतलब भगवान की आरती को हम लोग लेते हैं, जैसे सारी अला बला टल जाती है। और उसके बाद यहाँ पे था प्रसाद वितरण का नंबर। ये हैं हमारे प्यारे से गणपति, जो अब इस साल हमें छोड़ के जाने वाले हैं, ताकि वो अगले साल फिर से आ सके। तो बस कुछ ही समय बाद गणपति जी का विसर्जन हो जाएगा और वो हमें इस साल छोड़ के चले जाएंगे। तो बहुत ही ख़राब लगता है कि 15 दिन पूजा करते हैं फिर जाते हैं। तो सच में बहुत बुरा लगता है जब गणपति जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, हम लोग को प्रसाद मिला था, प्रसाद में खजाना मिला था और दुर्वा मिली थी, जो कि गणेश जी पे चढ़ती है। तो यहाँ पे सभी लोगों को प्रसाद मिला था, जो कि बहुत ही शुभ होता है।
और यहाँ पे अब फाइनली विसर्जन के लिए जा रहे थे गणपति, तो पंडित जी ने उसी के लिए सबको बुलाया हुआ था। और मैं सच बता रही हूँ, पर्सनली बता रही हूँ कि मतलब मैं तो एक भी दिन पूजा में सम्मिलित नहीं हुई थी, फिर भी मुझे ना बहुत बुरा लग रहा था जब गणपति जा रहे थे। सच में आंखों में आंसू आ गए थे कि लग रहा था हाँ कोई हमसे दूर हो रहा है, वो वाली फीलिंग आ गई थी। और जबकि मैं तो एक भी दिन पूजा में नहीं गई थी। तो जो लोग 10 दिन 7 दिन या 5 दिन गणपति को रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उसके बाद अगर विदा करना पड़े तो बहुत दुख होता है। मुझे भी हो रहा था, उस दिन महसूस हो रहा था, शायद उस दुख का सिर्फ 1%। और यहाँ पे फूल दिए जा रहे थे कि जब गणपति जाएंगे तो उनके चरणों में सभी लोगों को फूल चढ़ाना था। तो ये हमारे छोटू से गणपति हैं जो कि जा रहे थे आज हम लोगों को छोड़ के अगले साल फिर जाने के लिए। तो इस तरीके से जो भी होता है 8 लोगों को बुलाया जाता है गणपति जी को हाथ लगाने के लिए। 8 लोग मिलकर प्रतिमा को बुलाते हैं, उसके बाद कोई एक इंसान उस गणपति जी को लेके जाता है विसर्जन करने के लिए। तो जल्दी आना, जल्दी आना। और इस तरीके से गणपति जी को फिर पूरे घर में घुमाया जाता है और फिर पूरे घर में मतलब उनको दिखा के उसके बाद फिर उन्हें बाहर की तरफ ले जाते हैं। तो यही हो रहा था। अब यहाँ गणपति जी को सीधे बाहर की तरफ ले जाया जा रहा था क्योंकि अब ये फाइनली विसर्जन के लिए जा रहे थे। फिर हम सभी भी पीछे पीछे चले गए यहाँ पे। फिर हम सभी भी पीछे पीछे जा रहे थे क्योंकि अब हम लोगों का भी यहाँ कोई काम नहीं था, क्योंकि गणपति विसर्जन के लिए जा रहे थे। तो सभी लोग फिर हम लोग भी जाने लगे पीछे पीछे। और इस तरीके से यहाँ पे जो भी गणपति विसर्जन की विधि थी वो कंप्लीट हो गई थी, अब बस उन्हें विसर्जित करना था। तो अब सभी लोग हम लोग भी बाहर की तरफ ही जा रहे थे और मतलब यहाँ पर जो भी पूजा की थाली वाली होती है वो सब ले जा रहे थे, क्योंकि घाट पे भी जाके एक बार शायद टीका वीका किया जाता है और उसके बाद उनको विसर्जित कर दिया जाता है नदी में। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग जा रहे थे और कितनी ही भीड़ थी, सोचिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी विसर्जन के टाइम पे। जल्दी आना, जल्दी आना, मोरया, मोरया। घर के बाहर तक आए और फिर सभी लोग गणपति जी को जय गणपति बप्पा मौर्य के जयकारे लग रहे थे, सभी लोग एकदम जयकारे लगा रहे थे। और बाहर हमारा बज रहा था भांगड़ा, जिसपे अब आप देखेंगे बहुत ही खतरनाक डांस। गणपति विसर्जन के से पहले ना रंग भी खेला जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए ये आंटी जी थी ना जो जिन्होंने गणपति रखा था, वो सबको कलर लगा रही थी और सबके ऐसे ही कलर में मतलब रंग में रंगे हुए थे, एकदम होली का माहौल लग रहा था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, मतलब बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार गणपति विसर्जन में सम्मिलित हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और हमने यहाँ पे गणेश जी को भी रंग लगाया, सभी ने उनको चरणों में उनको कह लीजिए रंग लगा के फिर उनको विदाई दी। तो यहाँ पे इस प्रकार से गाते बजाते हम लोग गणपति को विदा करते हैं, खुशी खुशी कि आप अगले साल फिर आइएगा। इसलिए हम लोग खुशी खुशी विदा करते हैं गणपति जी को। और यहाँ पे फिर हम सभी लोग जा रहे थे उनको पूरी कह लीजिए फाइनल विदाई देने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे फाइनली सब लोग गाड़ी से जा रहे थे जिन्हें भी गोमती में जाना था विसर्जन करने के लिए। तो हम सभी लोग नहीं गए क्योंकि अगर हम सब लोग जाते तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती, इस वजह से विसर्जन के लिए बस सिर्फ कुछ परिवार के लोग ही गए थे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरा पूरा ब्लॉग देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।
सभी लोगों ने नम आँखों से गणेश जी को विसर्जन किया और कह लीजिए गुड बाय कहा कि आप अगले साल फिर आइएगा। और इस तरीके से हमारा जो भी विसर्जन था वो कार्यक्रम पूरा हो गया। और उसके बाद एंड में हम सबको यहाँ पे मिला प्रसाद, जो कि तहरी का प्रसाद था। और ये देखिए किस तरह से मेरे रंग लगा हुआ था, जिसकी वजह से यशी गुस्सा थी कि मुझे भी होली खेलनी है, मुझे भी होली खेलनी है। और इसलिए वो मुझसे बहुत